Dr. Utpal Kalam. He is a doctor who turned into a filmmaker. He is a passionate and self-made, highly motivated filmmaker. He wishes to reach out to the audience not just to entertain them, but to spark new levels of empathy and understanding and even to bring social change. His latest documentary that we'll be watching is The 14th February and Beyond. Good morning everyone. कैसे हैं आप सभी? Thank you so much, director sir and HOD sir. Thank you ma'am for the warm introduction. So हम लोग will be watching this film and I'll be talking to you. That was such a thought-provoking movie. Thank you so much, Dr. Utpal, for showing us this beautiful mirror and showing us the actual reality. हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे जहाँ पर आप लोग भी फिल्म करते हैं whatever you watch, you know, you can ask me anything regarding this film, like my process, anything. And उसके बाद में हम लोग मास्टर क्लास करेंगे. I'll be teaching you. In fact, I'll be sharing my experience of filmmaking, you know, and passing out to you. So in this session, I'll observe the students who are very keen towards the content, the film, the questions, and the web series we are going to do. I would love to have few of them to join me and work with me on that web series. So this session will. कैसी लगी आप सभी को? वर्थ इट लगा 1 घंटा निकालना? कभी कभार नॉन फिक्शन सिनेमा सेट होने में टाइम लगता है बिकॉज वी आर यूज्ड टू ऑफ यू नो वाचिंग फास्ट पेस कमर्शियल मसाला फिल्म्स. तो वो है, मतलब ऐसा होता है ना, बर्गर सामने लाके रख दिया तो वी वांट टू ईट इट क्विकली, बट वही सलाद की प्लेट है तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत होती है. वो लव एंगल्स, रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स, मॉडर्न ब्रेकअप्स, ये इस चीज के बारे में सोचते हैं और वो ग्लैमराइज करते हैं हर चीज को सोशल मीडिया से. नॉम चॉम्स्की करके एक सोशलिस्ट हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कि बच्चे लाइब्रेरीज के जगह मॉल्स में मिलते हैं. इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? डेफिनेटली देयर इज कल्प्रिट. वो जो मल्टीनेशनल्स जो हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, उन्हें आपके ह्यूमन एक्सपीरियंस से, आपकी ग्रोथ से, क्योंकि क्या है ना, जब इंसान समझदार हो जाएगा तो फिर उनकी दुकान कौन चलाएगा? इफ यू गाइस विल बी अवेयर, अगर जागरूक रहेंगे, यू नो, देन ये कॉर्पोरेशन है, इनके तो धंधे बैठ जाएंगे. दे विल जस्ट आउट ऑफ बिजनेस, यू नो, दे विल गो आउट ऑफ बिजनेस. सो ये सोची समझी गई इनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है. व्हेन यू सी व्हेन यू सी अराउंड वैलेंटाइंस डे, राइट, किस तरीके से 15 दिन पहले इफ यू टर्न ऑन द रेडियो, इफ यू टर्न ऑन द एनीथिंग, you will just start listing those things that keep on coming on you. They just start bombarding with all those things, you know. Those advertisements make you feel that this month has come, you have to have someone, otherwise you are nobody. या आपको ये फील करवाया जाता है कि आपकी कोई अहमियत नहीं है अगर आप ऐसा नहीं करोगे. That's what the capitalism is doing. I'm not against of capitalistic society, but जब हम कोई चीज़ करते हैं, कोई मीडियम बनाते हैं, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं. तो जो ये मल्टीनेशनल्स हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, ये नहीं रुकेंगी. दे विल कीप ऑन प्लेइंग विथ, यू नो, दे विल कीप ऑन मैनिपुलेटिंग आवर ब्रेन्स एंड दे विल. वो क्या करते हैं कि वो जानते हैं ना सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है? यूथ में होती है, ठीक है. व्हाट दे विल डू, दे विल जस्ट प्ले विथ योर एनर्जी एंड दे नो दैट कि योर एनर्जी इज गोइंग समवेयर एल्स, देयर जॉब इज डन. फिर उसके बाद में आपके मेंटल हेल्थ का क्या होता है, क्या नहीं होता है, हाउ यू टर्न इन योर लाइफ, व्हाट यू डू इन योर लाइफ, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए. सो वी हैव टू इवन स्टार्ट गेटिंग नॉलेज बाय आवरसेल्फ, स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स, स्टार्ट लुकिंग बियॉन्ड दिस एडवर्टीजमेंट्स, स्टार्ट listening your heart, what actually your heart is saying, rather than just some company guy comes up on television and he shows something कि भाई ऐसा करने से you will become a cool. That's not cool. You will become a fool. You will be just, you know, you will follow them blindly. तो
इन चीज़ों पे खुद को भी आपको समझना है और कहीं ना कहीं कॉलेजेस, टीचर्स, प्रोफेसर्स, तो इन विषय पर बात होनी चाहिए कि व्हाट इज आवर मोटिव एज अ यंग जनरेशन, where we have to contribute in the development of our society, our home. आज कितना डिस्कनेक्टेड हो गए हैं सब लोग फैमिली से, होम से, टीचर्स से। पहले क्या माहौल रहता था कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। नाउअडेज एवरीबॉडी इज ऑन फोन, जस्ट दे आर जस्ट लॉस्ट इनटू दिस एंडलेस वॉइड। सो दैट्स वेयर द रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज कम्स इन। डॉक्यूमेंट्रीज कैन प्रोवोक इमोशन, डॉक्यूमेंट्रीज कैन इग्नाइट कॉन्वर्सेशन। और मेरा यहाँ पर ये फिल्म बनाने के पीछे यही था कि मुझे पता है कि चेंज एकदम से नहीं लाया जा सकता है, लेकिन इफ दिस फिल्म स्टार्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन देन दैट विल वर्क। सो आई गेस दैट्स द थिंग, स्टार्ट कॉन्वर्सेशन अबाउट समथिंग, डू नॉट जस्ट स्टार्ट, डू नॉट जस्ट लिसन इट ब्लाइंडली। सो दैट्स द थिंग। जर्नलिज्म थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि जितने भी आर्ट से जुड़े हुए लोग हैं जिनके बारे में मैंने पढ़ा है, तो दो चीज़ें कॉमन निकल के आती हैं। पहला मेहनत, जो कि आपको सब चीज़ों में मिलेगी। सेकंड इज़ कंसिस्टेंसी। अगर आप आर्ट फील्ड को ज्वाइन करते हैं तो कंसिस्टेंसी इज़ द कहते हैं कि अब ये तो ज़रूरी है ही, आपको कंसिस्टेंट रखनी पड़ेगी चीज़ें। कई बार मोटिव ढूंढना होता है, कई बार आप कुछ ना भी करोगे तो भी चलेगा, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें कंसिस्टेंसी के बीच में वो बैरियर एक तरीके से। तो मैं चीज़ें कंसिस्टेंट कैसे रख सकता हूँ एज एन फिल्म मेकर? ओके, व्हाट्स योर गुड नेम? गौरव प्रताप। Gaurav. So Gaurav, see, when we talk about filmmaking, it is very unexpected field. Filmmaking, actually, when you are a different artist, if you are a singer, you just need to do your rehearse, you just need to, get your instrument and start playing and do it and put it out there, ठीक है? Filmmaking में क्या हो जाता है कि filmmaking एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करती है, इट हैज़ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन इट। तो सबसे पहले ये है कि आप जब फिल्म मेकर स्टोरी टेलिंग की दुनिया में आप आ रहे हैं, तो पहले खुद से सवाल ये पूछना कि मुझे जाना क्यों है। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि डायरेक्टर बन जाएंगे तो नाम वाम हो जाएगा डायरेक्टर, मतलब ऐसा एक जो कूलनेस का टैग होता है वो। फिर क्या होता है कि जब आप बहुत शैलो तरीके के इमोशन से अगर ड्रिवन होते हैं, तो क्या होगा कि जब एक्चुअल में टेस्टिंग टाइम आएगा आपका, व्हेन यू आर डूइंग अ फिल्म मेकिंग, तो आप वहाँ आप डटे नहीं रहेंगे, यू विल जस्ट रन अवे फ्रॉम देयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी क्लियर विद कि आपको एज अ फिल्म मेकर व्हाई यू वांट टू बिकम अ फिल्म मेकर, एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ आइडिया यू हैव टू हैव व्हाट सॉर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग यू वांट टू डू। इवन इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट इट, यू हैव टू नो कि what actually I want to do, what is the story, the kind of stories I want to tell, तो आपको अगर शुरुआत में ही आप अवेयर हैं इन चीज़ों को लेकर, तो आई गेस वन स्टेप एट अ टाइम। एक रात में कोई बहुत बड़ी फिल्म नहीं बना देता है, ठीक है? आज जब मास्टर क्लास की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे जर्नी बताऊंगा मैं, और आज आई विल ट्राई टू बी एज फ्रैंक एज पॉसिबल हियर विद यू, कि अगर आप में से कल अगर 2 फिल्म मेकर भी अच्छे बन के यहाँ से निकलते हैं तो आई गेस मेरा काम हो गया। और इवन ओवरऑल दिस मास्टर क्लास इज नॉट जस्ट फॉर टर्निंग एज अ फिल्म मेकर, बट दिस विल गिव यू आइडिया ऑफ हाउ टू बिकम अवेयर अबाउट नॉन फिक्शन सिनेमा, व्हाट सॉर्ट ऑफ नॉन फिक्शन सिनेमा इज देयर। तो बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो आपका जो सवाल है उसका जवाब ये तो एक बार यही है ही है कि यू हैव टू स्टार्ट विथ द क्वेश्चंस लाइक व्हाई आई वांट टू डू। अगर आप इंजीनियर बनते हैं तो मुझे इंजीनियर क्यों बनना है, मुझे ये क्यों करना है, तो आजकल दूसरे फील्ड में चल जाता है, बिकॉज यू डू द 9 to 10 का जॉब एंड योर कम एंड योर सैलरी इज देयर एंड देन यू आर डन विद इट। इन फिल्म मेकिंग यू हैव टू बी ऑन टो एवरी डे। वन फिल्म इज गुड, another film is dustbin, nobody talks about it, then what you will do, you have to have that inner strength. So other part I will continue in the master class, and you can sit and you can enjoy the class. So documentary is a very powerful medium, बहुत powerful medium है, and you actually have to understand it, and you actually have to know before you do or make a documentary how powerful this documentary medium is. So आपको पता है आज कम से कम डॉक्यूमेंट्री नॉन फिक्शन सिनेमा के 100 साल 2022 में पूरे होते हैं। 1922 के अंदर फर्स्ट टाइम कमर्शियली सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट्री बनी थी। 1922
Don't make a documentary if you don't understand the documentary. अगर आपको इस मीडियम के प्रति रिस्पेक्ट ही नहीं है, you don't want to watch the documentary, but for the sake of it, पैसा कम लगता है तो चलो डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं, है ना, एक्टर लगते नहीं है, तो you will waste your time. So it's like, you know, understand it. शुरू से जितनी फिल्में बैठ के देखो, शेड्यूल होना चाहिए. When I was doing my medicine, when I was doing my MBBS, उस वक्त पे इंसान में, जो कॉलेज लाइफ में इंसान चाहे मेडिकल कॉलेज में कहीं भी दो ही चीज़ें करता है. एक तो वो पढ़ाई करता है और दूसरा लब्बाजी करता है. वो मैंने लब्बाजी को मेरा फिल्म मेकिंग बना दिया. आई वॉज स्टडिंग एंड देन अदर टाइम आई हैव टू स्पेंड फॉर माई फिल्म मेकिंग. ओके, तो यू हैव टू वॉच as much and as many as documentaries you can. समझो उनको, study the subject, you know, story line क्या है, फिल्म मेकर क्या कहना चाहता है, what he is trying to do, why he picked this subject, what is the importance of this subject in the real world. जैसे कि 14 February है, तो somewhere I had idea about it, ना, I wanted to explore this subject. That's how it has to be, start to end. Then you start putting out that story. तो मेरा जो 35 आवर की जो फुटेजेस थी, आई कट इट डाउन टू 2 आवर, 2 to 3 hour film. Then I cut it down to 1 hour. Once you have your raw film, that's we call it, raw assembly, technical word use होता है, ठीक है. Once you have film जिसके अंदर डायलॉग्स ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है. और एक और एस्पेक्ट, ऑडियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग. नेवर कॉम्प्रोमाइज विद ऑडियो. अगर विजुअल अच्छा नहीं होगा ना, चल जाएगा. बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डॉक्यूमेंट्री, सो आई हैव फोकस्ड ऑन मोर लाइक अ वर्ल्ड सिनेमा बिकॉज दे हैव डन प्रीटी मच ऑफ वर्क. वी आर कैचिंग अप विद इट. सो दैट्स द थिंग. यू कैन नॉट लर्न द क्राफ्ट इफ यू डोंट डू इट. जस्ट गो एंड मेक योर फिल्म. ओके, डोंट कम इनटू फिल्म मेकिंग बिकॉज दोस फ्लैशी रेड कार्पेट्स अट्रैक्ट यू. फॉर अ व्हाइल इट इज गुड, इवन क्लेवर इज गुड, but come there because you want to tell stories, the truthful stories. It's not about always that you want to bring change. Sometimes बहुत दबा हुआ है कुछ ना, कहना है, say it truthfully in your film. That's all. That's what I'm trying to say here. And why I'm saying that do buy a pair of comfortable shoes. अच्छे जूते पहनो फिल्म मेकर बन रहे हो तो, क्योंकि ना खड़ा बहुत रहना पड़ता है, ठीक है, भागना बहुत पड़ता है. So get very good sport shoes and you know enjoy your filmmaking thing. Okay. Really not being shared by any professional because कोई अपने सीक्रेट रिवील नहीं करता है. किसी दुकान पे जाइए, आप एक छोटा सा पूछिए, आप लोग पूछते हो ना मोबाइल क्या कॉस्ट है, वो आपको कॉस्ट नहीं बताता है, वो आपको प्राइस बताता है, सेलिंग प्राइस बताता है. उसने कितने में खरीदा वो कभी आपको नहीं बताता है. इतने में खरीदा था, इतना मार्जिन में अर्न कर रहा हूँ. कमाना कोई दूसरे को थोड़ी सिखाता है. So it is the generousness of yours that you have made us understand how to earn through filmmaking, and in fact it is very much possible for us. If we are interested, we can do lot of wonders even in filmmaking with small budget. है ना, जरूरी नहीं है कि कोई टैबू नहीं है कि ये काम कर सकता है. Anyone can go beyond one's own academic areas and can excel in any other area also. तो एक छोटी सी बात यहीं पर एक शेर सुनाना चाहूँगा. वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं. वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं. वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं. तो ऐसे खामोशी से अपना काम करने वाले और संजीदगी से अपना काम करने वाले डॉक्टर उत्पल सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमारे लिए बेशकीमती समय निकाला और हमारे स्टूडेंट्स को एनलाइटन किया. बहुत सेंसिटिव इश्यू सर ने अपनी फिल्म के जरिए उठाया. देखिए, एक छोटा सा अपना ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. देखिए, आप हमेशा इस आइसोलेटेड फील मत कीजिए कि भाई हम इस भीड़ का हिस्सा नहीं है, क्योंकि भीड़ का हिस्सा नहीं होना और कामयाब होना दोनों अलग अलग बातें हैं.
आपके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं हैं आपके साथ में, इसका भी कोई गम नहीं। क्यों? क्योंकि वो शायद अलग मंजिल तय करेंगे, आपको अलग रास्ते पर जाना है। जिंदगी में बहुत सारी मंजिलें खुद को अपने अकेले दम पर लड़नी पड़ती है। तो आप जो पेशेंटली ये फिल्म मेकिंग तक आपने सुना है, मुझे उम्मीद है कुछ न कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक और बात, जो फिल्म सर ने दिखाई, ये भी हमारा एक टैबू से निकलना चाहिए, भ्रम निकलना चाहिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड को हम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, कर्ज करते हैं, सब कुछ वेस्ट ने हम पे थोप दिया है ना। वेस्टर्न कल्चर की वजह से हमारा डिग्रेडेशन हो रहा है। अरे वहां भी तो यही हुआ, दे आर ऑल्सो द सफरर ऑफ द वैलेंटाइन डे, है ना। सर ने बहुत अनबायस्ड मैनर के अंदर ये बताया फिल्म के जरिए कि आप फिल्म को भी बहुत क्रिटिकली ऑब्जर्व कीजिए, लाइफ भी उसी तरीके से जी जाएगी। क्या कि भाई हमें वेस्ट को कर्ज नहीं करा, उन्होंने बताया दे आर आल्सो द सफरर। वहां भी ये प्रॉब्लम्स हुई, वहां भी डिटीरियरेशन हुआ, वहां भी विक्टिम्स हुए ड्यू टू द ill effects or the misunderstanding of the pious event.